नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज दरभंगा लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ये 6 सीट हैं दरभंगा शहरी, दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, अलीनगर, गोराबोराम और बहादुरपुर। आइए अब आपको बारी बारी इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। दरभंगा मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी है। माता सीता की धरती का राजनीतिक रूप में बहुत ज्यादा महत्व है। दरभंगा शहर लंबे समय से शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस इलाके में शिक्षा की अलग जगाई है। इसलिए माना जाता है कि दरभंगा शहर के मतदाता बहुत सूझबूझ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब दरभंगा शहर विधानसभा सीट के गुणागणित पर डालते हैं एक नजर। अब दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के सियासी समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट दरभंगा जिले में स्थित है। ये सीट दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि इस सीट पर साल 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और जगदीश चौधरी विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 में भी जनता पार्टी के जगदीश चौधरी ही विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस के रामचंद्र पासवान चुनाव जीते थे। 1990 में जगदीश चौधरी तीसरी बार विधायक चुने गए, लेकिन इस बार वो जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में थे। 1995 में आरजेडी कैंडिडेट मोहन राम चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी ने कब्जा जमाया और सुनीति रंजन दास विधायक बने। इसके बाद 2005 में अभी तक इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का ही कब्जा है। 2005 में पीताम्बर पासवान ने यहां से जीत हासिल की थी। वहीं 2010, 2015 और 2020 में ललित कुमार यादव लगातार 3 बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस बार भी ललित कुमार यादव ही आरजेडी से मोर्चा संभालेंगे, लेकिन लोजपा के एनडीए के साथ रहने की वजह से ललित कुमार यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी कैंडिडेट ललित कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। ललित कुमार यादव 64,929 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो जेडीयू उम्मीदवार फराज फातमी 62,788 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। ललित कुमार यादव ने फराज फातमी को 2,141 वोट के कम मार्जिन से हराया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार ठाकुर 17,605 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार ललित कुमार यादव ने जीत का परचम लहराया था। ललित कुमार यादव ने हम के कैंडिडेट नौशाद अहमद को 34,491 वोट से हराया था। ललित कुमार यादव को कुल 70,557 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नौशाद अहमद को कुल 36,066 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जाप कैंडिडेट चंद्रकांत सिंह को कुल 6,690 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी उम्मीदवार ललित कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। ललित कुमार यादव ने जेडीयू कैंडिडेट अशरफ हुसैन को 3,676 वोट से हराया था। ललित कुमार यादव को कुल 29,776 वोट ही मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशरफ हुसैन को कुल 26,100 वोट मिले थे। तो तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय मदन कुमार यादव को कुल 12,485 वोट ही मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट पीताम्बर पासवान ने जीत हासिल की थी। पीताम्बर पासवान ने जेडीयू कैंडिडेट रामचंद्र पासवान को 10,394 वोटों से हराया था। पीताम्बर पासवान को कुल 31,258 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामचंद्र पासवान को कुल 20,864 वोट ही मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के सुनीति रंजन दास को कुल 19,552 वोट मिले थे। दरभंगा ग्रामीण सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटरों की अहम भूमिका है। इसके बाद कोयरी, रविदास और पासवान मतदाताओं की संख्या आती है। वैसे तो ललित कुमार यादव का करिश्मा इस सीट पर वोटरों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन इस बार ललित कुमार यादव के लिए पटना पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार
एलजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार ठाकुर ने 17,000 से ज्यादा वोट काटकर जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार लोजपा के एनडीए के साथ रहने की वजह से ललित कुमार यादव को दरभंगा ग्रामीण सीट पर झटका लग सकता है। दरभंगा ग्रामीण के बाद बेनीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बेनीपुर विधानसभा सीट दरभंगा जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र दरभंगा लोकसभा के तहत आता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर साल 2010 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। 2010 में हुए चुनाव में बेनीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर विधायक बने थे, लेकिन 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू कैंडिडेट सुनील कुमार चौधरी चुनाव जीत गए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बेनीपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विनय कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी जेडीयू की टिकट पर विनय कुमार चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बेनीपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विनय कुमार चौधरी ने जीत हासिल की थी। विनय कुमार चौधरी 61,416 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो कांग्रेस कैंडिडेट मिथिलेश कुमार चौधरी 54,826 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से विनय कुमार चौधरी ने मिथिलेश कुमार चौधरी को 6,590 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट कमल राम विनोद झा 17,616 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट सुनील चौधरी ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार चौधरी 59,511 वोट के साथ पहले नंबर पर थे, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर रहे थे। ठाकुर को कुल 43,068 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट कमल राम विनोद झा रहे थे। कमल राम विनोद झा को 10,154 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीपुर सीट पर गोपाल जी ठाकुर ने जीत हासिल की थी। गोपाल जी ठाकुर को कुल 43,222 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर आरजेडी कैंडिडेट हरे कृष्ण यादव रहे थे। यादव को 29,265 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट गजेंद्र झा को 10,184 वोट मिले थे। बेनीपुर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, मुस्लिम, पासवान और यादव वोटरों का बड़ा महत्व है। इनके अलावा राजपूत, रविदास, कुर्मी वोटर भी यहां अच्छी संख्या में हैं। बेनीपुर सीट को एनडीए का गढ़ माना जाता है। इस बार चिराग पासवान के समर्थक भी जेडीयू को वोट करेंगे, इसलिए बेनीपुर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। अब अलीनगर विधानसभा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीनगर विधानसभा सीट दरभंगा जिले में स्थित है। 2008 में परिसीमन के बाद अलीनगर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। साल 2010 में यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही जीत हासिल की थी। 2015 में भी हुए चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जीत का सिलसिला कायम रखा था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मिश्री लाल यादव ने जीत का परचम लहरा दिया था। हालांकि 2025 में मिश्री लाल यादव विवादों के केंद्र में आ गए। मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को एक व्यक्ति पर हमले के मामले में कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या इस बार बीजेपी मिश्री लाल यादव को टिकट देगी या नहीं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मिश्री लाल यादव ने जीत का परचम लहराया था। मिश्री लाल यादव 61,082 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट विनोद मिश्रा 57,981 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से मिश्री लाल यादव ने विनोद मिश्रा को 3,101 वोट के कम मार्जिन से चित कर दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट संजय कुमार सिंह 9,737 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव जीते थे। सिद्दीकी को कुल 67,461 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी कैंडिडेट मिश्री लाल यादव रहे थे। यादव को कुल 54,001 वोट मिला था। वहीं 4,664 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी जीते थे। सिद्दीकी को कुल 37,923 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे जेडीयू कैंडिडेट प्रभाकर चौधरी को कुल 32,934 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे जेडीएस कैंडिडेट राजेश कुमार यादव को 11,208 वोट मिले थे। अलीनगर विधानसभा सीट पर 3 जातियों के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव मतदाता
यहाँ के नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजपूत, कोयरी, रविदास और पासवान वोटर की संख्या भी यहाँ निर्णायक है। बीजेपी की तरफ से अगर मिश्री लाल यादव को यहाँ से टिकट मिले तो वो एक बार फिर विरोधियों को पछाड़ सकते हैं। अलीनगर के बाद गोरा बोराम विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है गौड़ा बौराम विधानसभा सीट। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहली बार चुनाव 2010 में हुए, जिसमें जेडीयू कैंडिडेट इजहार अहमद ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में हुए चुनाव में जेडीयू की टिकट पर मदन सहनी ने चुनाव जीता था। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी की टिकट पर स्वर्णा सिंह ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन बाद में स्वर्णा सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में गौड़ा बौराम सीट से स्वर्णा सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। स्वर्णा सिंह 59,538 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थी, तो आरजेडी कैंडिडेट अफजल अली खान 52,258 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से स्वर्णा सिंह ने अफजल अली खान को 7,280 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रवि कुमार ठाकुर 9,123 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट मदन सहनी चुनाव जीते थे। मदन सहनी को कुल 51,403 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर एलजेपी कैंडिडेट विनोद सहनी रहे थे। विनोद सहनी को कुल 37,341 वोट मिले थे। वहीं 7,000 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट इजहार अहमद ने जीत हासिल की थी। इजहार अहमद को कुल 33,258 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी के महावीर प्रसाद रहे थे। महावीर प्रसाद को कुल 22,656 वोट मिले थे, तो तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट नागेश्वर प्रसाद को कुल 14,396 वोट मिले थे। गौड़ा बौराम सीट पर मुकेश सहनी और बीजेपी उम्मीदवार में इस बार कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी से इस बार मुकेश सहनी हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं। अब वक्त ही बताएगा कि गौड़ा बौराम की जनता किसके सिर पर ताज पहनाएगी। अब बहादुरपुर विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा लोकसभा के तहत आती है। बहादुरपुर विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2010 में यहां हुए पहले विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मदन सहनी ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट भोला यादव ने बीजेपी को मात दी थी। भोला यादव की पहचान लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में शुमार होती है, लेकिन 2020 में बहादुरपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी ने फिर से जीत हासिल की थी। मदन सहनी नीतीश सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, इसलिए उनका फिर से यहां से विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं 2020 में बहादुरपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी ने जीत का परचम लहराया था। मदन सहनी 68,538 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो आरजेडी कैंडिडेट रमेश चौधरी 65,909 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से मदन सहनी ने रमेश चौधरी को 2,629 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कुमार झा 16,873 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट भोला यादव ने जीत हासिल की थी। भोला यादव 71,547 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो बीजेपी कैंडिडेट हरि सहनी को 54,558 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से भोला यादव ने हरि सहनी को 16,989 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीएम कैंडिडेट श्याम भारती 5,595 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट मदन सहनी ने जीत हासिल की थी। मदन सहनी 27,320 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी कैंडिडेट हरिनंदन यादव ने 26,677 वोट हासिल किए थे। इस तरह से मदन सहनी ने हरिनंदन यादव को महज 643 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट मुरारी मोहन झा 12,444 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। बहादुरपुर सीट पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव वोटरों की है। इसके बाद राजपूत, भूमिहार और पासवान मतदाता आते हैं। मदन सहनी की स्थिति यहाँ पर मजबूत लग रही है, क्योंकि लोजपा के एनडीए में शामिल होने की वजह से मदन सहनी का सामाजिक आधार भी बढ़ गया है।
आज आपको दरभंगा लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।